नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश आज से आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया गया है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा की मॉनसून सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य में हिमाचल को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मॉनसून की वर्षा जारी रहने तक हिमाचल आपदाग्रस्त राज्य घोषित रहेगा और इसके बाद ही इससे संबंधित अधिसूचना को वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे संबंधित आदेश सभी उपायुक्तों को दे दिए गए हैं और आपदा प्रबंधन कानून की धारा 34 के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि चंबा जिले की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में अब तक विभिन्न कारणों से 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इनमें से 4 श्रद्धालुओं के शव अभी भरमौर के कुगती में फंसे हैं, क्योंकि लगातार बारिश के कारण इन्हें निकालना संभव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिमहेश में फंसे 15,000 तीर्थयात्रियों में से 10,000 को सुरक्षित निकाल लिया गया है और हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से बिना किसी शुल्क के नूरपुर तक छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें 27 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का एक पत्र मिला था, जिसमें मॉनसून के कारण आई आपदा पर चिंता व्यक्त की गई थी। उन्होंने शांता कुमार का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश में स्थिति से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का विशेष वित्तीय पैकेज देने का अनुरोध किया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भरमौर में 500 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि वे चलने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वहां सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था को युद्ध स्तर पर बहाल किया जाए, ताकि फंसे हुए लोगों को भरमौर से निकाला जा सके। जयराम ठाकुर ने विभिन्न कारणों से हुई मौतों के परस्पर विरोधी आंकड़ों और भरमौर में अभी भी फंसे तीर्थयात्रियों का मुद्दा भी उठाया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंजाब से सटे सीमावर्ती इलाकों में अवैध खनन का मुद्दा पंजाब सरकार के साथ उठाएगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की जाएगी। विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा उठाए गए इस मामले पर उद्योग मंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का फायदा उठाकर पंजाब के लोग कांगड़ा के सीमावर्ती इलाकों में अवैध खनन कर रहे हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि चंबा में सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत व बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बीते 4 दिन से चंबा में डटे हुए हैं और हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर आपदा की इस घड़ी में भी राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के हित में वे विपक्ष के साथ मिलकर केंद्र सरकार के पास जाने को तैयार हैं। प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पीने के पानी की योजनाओं की बात है, चाहे सिंचाई की योजनाओं की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे स्कूल और सरकारी संस्थानों की बात है। सब जगह बहुत नुकसान है और जिस प्रकार के चंबा में नुकसान हुआ है, जो अभी भरमौर चंबा रोड है, उसमें बीच बीच में कहीं 1 किलोमीटर सड़क धंस गई है, कहीं 500 मीटर सड़क धंस गई है और हमने युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू किया और जैसे ही बारिश से हमें निजात मिलती है वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।